हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से फौरन देश वापस आए और उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट में ही एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें न सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे ये तस्वीरें लोगों के सामने आई, एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस बार भारत बदला लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जैसी ये तस्वीरें सामने आई एक बार फिर से लोगों के जहन में बालाकोट 2.0 की चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्बर हमले के बाद से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान को एक बार फिर से बालाकोट की तरह भारत की बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। दरअसल आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद ही सोमवार शाम से पाकिस्तान के एयर स्पेस में पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की हलचल असामान्य रूप से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट के आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों के बीच भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है। इस बीच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने भारत को गीदड़ भभकी दे करके डराने की कोशिश भी की है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर ये कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय दुस्साहस यानी कि हमले को नाकाम करने के लिए इस्लामाबाद हर संभव कदम उठा रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोक दिया। नई दिल्ली लौटते ही तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग की गई। इस मीटिंग के बाद आशंका जताई जा रही है कि क्या फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक पर बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान विक्रम मिस्री को प्रधानमंत्री मोदी के स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए देखा गया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। जहां प्रधानमंत्री मोदी अलग से हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक अलग उच्च स्तरीय मीटिंग को अध्यक्ष किया। तो वहीं आपको बता दें कि जब से ये घटना हुई है और उसके बाद से यह खबर सामने आई है, उसके फौरन बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। लगातार वहां पर सर्वेक्षण कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और खुद वो घटना स्थल पर भी गए। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार उड़ी और पुलवामा के बाद जो अब पहलगाम में हुआ है, इसको लेकर के तेज एक्शन की तैयारी में है। दरअसल मंगलवार दोपहर पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें ज्यादातर भारत के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक और 2 नागरिक मारे गए हैं। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमला है। हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवादियों को न बख्शने की बात की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी नलिन प्रभात ने ब्रीफिंग दी। बता दें कि 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के बीच बालाकोट 2.0 की चर्चा तेज हो गई है। कुछ एक्स पोस्ट पर बाकायदा इस बात को लेकर के दावा भी किया जा रहा है कि भारत सरकार एक और नई सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक की योजना बना सकती है। दरअसल 2019 के बालाकोट हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपने 516 विमानों के जरिए जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत की सैन्य ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत के पास अब राफेल फाइटर जेट्स हैं। ये जेट्स उन्नत हथियारों और भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों से सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों के साथ भारत के पास ऐसी ताकत है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मौका देना काफी
ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुसलमानों को लेकर के भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी टीवी चैनल को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत हुई पड़ी है, ये घर में पनपा हुआ है, लोग हक मांग रहे हैं। हिंदुत्व हुकूमत जो लोगों का शोषण कर रही है, अल्पसंख्यकों को जिनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी, बौद्ध भी, उनके खिलाफ बगावत है। जो वहां पर हो रहा है हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, जहां पर उनके साथ आम नागरिक भी शामिल हुए। इस बीच बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, इंसानियत को, मानवता को इन पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत देश की सेनाओं के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने, आतंकियों के आकाओं ने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध किया है और इस पाप की, इस गुनाह की, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। इस आतंकी घटना के चंद घंटों के अंदर अंदर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब स्वयं कश्मीर में पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़ के वापस देश में पहुंचे हैं। पूरा भारत और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब के जलवे, उनके जुनून को पूरा देश जानता है। जो अपराध, जो पाप, जो गुनाह पाकिस्तान ने किया है, आतंकवादियों ने जो गुनाह किया है, इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा दुस्साहस पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, ना भुलाया जा सकता है। और इस पाप की, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और उसके आतंकी आकाओं को चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।